हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो का जो हम लोग का टॉपिक है वो है व्हाट हैपेंड टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स इन कॉलोनियल पीरियड। यानी कि कॉलोनियल रूल में जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर रहे थे तो उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स है उनका इम्पैक्ट जो है शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स पे कैसे पड़ा। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ये जान लिया था कि जब ब्रिटिश रूल इंडिया में इस्टेब्लिश हो गया, इस्टेब्लिश होने के बाद जब एक्सपैंड करते जा रहा था ब्रिटिश रूल, तो उस टाइम पे जो ट्राइबल ग्रुप्स के जो ट्राइबल चीफ्स हुआ करते थे, ठीक है, कौन थे ट्राइबल चीफ्स, इसको भी जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जाना था, ठीक है। तो जो ट्राइबल चीफ्स हुआ करते थे उनके ऊपर जो है जो ब्रिटिश रूल है उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये हमने जाना था। और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हुआ करते थे, ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स कौन, तो वो ट्राइबल ग्रुप जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को परफॉर्म करते हैं उनको हम लोग जो है शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स कहते हैं। तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे तो उनके ऊपर जो है ब्रिटिश रूल का क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये जो है हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखिए, जब ब्रिटिश रूल आया इंडिया में, ठीक है, और धीरे धीरे जब वो एक्सपैंड करने लगा तो उस टाइम पे जो है ब्रिटिश रूल का सबके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, चाहे वो टाउन्स पे पड़ा, टाउन्स के जो लोग थे उनके ऊपर भी पड़ा, विलेजेस पे पड़ा, विलेजेस के लोगों पे भी पड़ा, फॉरेस्ट पे भी पड़ा, और फॉरेस्ट में जो ट्राइबल ग्रुप्स हुआ करते थे उनके ऊपर भी पड़ा, और उन ट्राइबल ग्रुप्स के जो हेड हुआ करते थे जिन्हें हम लोग जो ट्राइबल चीफ्स कहा करते थे उनके ऊपर पड़ा, ठीक है, यानी कि सबके ऊपर पड़ा, ठीक है। और साथ में जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हुआ करते थे, ठीक है, जो कि वो ट्राइबल ग्रुप जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को परफॉर्म किया करते थे उनके ऊपर भी जो है ब्रिटिश रूल का जो है इम्पैक्ट पड़ा। तो देखिए, कौन थे शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, इसको जो है हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जो जान रखा है, ठीक है। इसके ऊपर जो है मैंने एक सेपरेट जो है वीडियो बना रखा है कि शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स कौन थे, ठीक है। शिफ्टिंग वो ट्राइबल ग्रुप जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को परफॉर्म करता है उनको जो हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स कहते हैं, ठीक है। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि किसी जगह पे इसको जो है झूम कल्टीवेशन कहा जाता है, किसी जगह पे इसको मिल्पा कहा जाता है, किसी जगह पे रोका कहा जाता है, और किसी जगह पे इसको जो है स्लैश एंड बर्न कहा जाता है, ठीक है। अलग अलग नामों को से जो है इसको जाना जाता है। इसको भी जो है हमने अपने प्रीवियस वीडियोज में जान रखा है, ठीक है। तो अब शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के ऊपर जो है क्या इम्पैक्ट पड़ा ब्रिटिश रूल का, ठीक है, ये जो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारी ये क्लास, ठीक है। तो एक बार हम लोग जो एक आउटलुक ले लेते हैं कि कौन थे शिफ्टिंग कल्टीवेटर। ऐसे तो मैंने वीडियो बना रखा है, तब भी जो एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि कौन थे शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, ठीक है। तो देखिए, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स बेसिकली ट्राइबल ग्रुप्स वर्क करते थे, ठीक है। तो अब जैसे कि कुछ ट्राइबल ग्रुप्स है वो फॉरेस्ट में गए, ठीक है, फॉरेस्ट के कुछ पेड़ पौधे को काटा, ठीक है। तो क्या करते थे, जो ट्राइबल ग्रुप्स हुआ करते थे ये ऊपर के जो पेड़ हुआ करते थे, ठीक है, उनको काट दिया करते थे, और नीचे का जो वो पेड़ का जो पार्ट बचा रहता था उसको जो जला दिया करते थे, ठीक है। तो अब जला देते थे तो उसके जो एसेस हुआ करते थे, ठीक है, तो उस एसेस को जो सॉइल में मिला देते थे, एसेस यानी कि राख होता है, ठीक है। उसके बाद फिर वहाँ पे जो है वो एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर देते थे, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ सालों तक वहाँ पे एग्रीकल्चर करते थे। उसके बाद उनको ऐसा लगता था कि हाँ, जहाँ पे भी वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं उस लैंड का जो सॉइल है वो लेस फर्टाइल हो रहा है, तो वो जो किसी और जगह पे जो चले जाते थे, ठीक है, यानी कि वो जो शिफ्ट किया करते थे, इसलिए इनको जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स कहा जाता था, ठीक है। ये क्या करते थे, एक जगह पे एग्रीकल्चर किया, उस जगह का जो है सॉइल लेस फर्टाइल हुआ तो सेम मेथड, यानी कि पेड़ काटेंगे फिर जलाएंगे, उसके एसेस को सॉइल में मिलाएंगे, दूसरी जगह पे भी ऐसे करेंगे। फिर कुछ साल बाद जब वहाँ का भी जो सॉइल है वो लेस फर्टाइल हो जाएगा तो फिर वो दूसरी जगह पे चले जाएंगे। तो आज हम क्या देखते हैं कि आज जो ज़मीन होते हैं उनको ख़रीदना पड़ता है, लेकिन पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। पहले जो है सबका ज़मीन हुआ करता था, पहले सिर्फ नेचर का ज़मीन हुआ करता था, ठीक है। तो कोई भी जो है कहीं पर भी जाके रहना जो स्टार्ट कर देता था। तो इस तरीके से जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हुआ करते थे, ठीक है, जो कि आज भी है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, बहुत लोग आज भी जो है परफॉर्म करते हैं। तो वो जो एक जगह से दूसरी जगह पे जो फॉरेस्ट में मूव करते रहते हैं, शिफ्ट करते रहते हैं, इसलिए जो इसको जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स कहा जाता है। और क्योंकि ये जो है क्या करते हैं कि स्लैश करते हैं, पहले जलाते हैं पेड़ पौधे को, ठीक है, उसके बाद फिर उसके जो एसेस होते हैं उनको मिट्टी में मिला देते हैं, ठीक है, इसलिए इसको जो स्लैश एंड बर्न भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब इनके ऊपर जो ब्रिटिश रूल का क्या इम्पैक्ट पड़ा ये भी हम जानते हैं।
तो देखिए ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ठीक है, या फिर कहते जो ब्रिटिशर्स थे, वो जो किसको पसंद क्या करते थे, उन ट्राइबल ग्रुप्स को जो पसंद क्या करते थे, जो ट्राइबल ग्रुप जो है एक जगह पर सेटल्ड वे में जो कल्टिवेशन क्या करते थे, यानी कि एक ही जगह पर सेटल्ड हो जाते थे और वहाँ पे भी जो है वो अपना एग्रीकल्चर किया करते थे, ठीक है। तो उन लोगों को जो ब्रिटिशर्स पसंद करते थे। लेकिन जो ट्राइबल ग्रुप एक जगह से दूसरी जगह पर जो मूव किया करते थे, जैसे कि शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स है, तो उनसे जो ब्रिटिशर्स थे वो जो अनहैप्पी थे, ठीक है, खुश नहीं थे। क्यों खुश नहीं थे? क्योंकि ये जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव किया करते थे। अब इसकी वजह से क्यों नहीं खुश थे ये भी हम जानेंगे थोड़ी देर में। तो देखिए ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि जो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स है, ठीक है, वो एक जगह पे अपना घर बना दे, फिक्स हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली ये चाहते ये थे कि ये जो एक जगह पे सेटल्ड हो जाए, ठीक है, सेटल्ड हो जाए, सेटल डाउन हो जाए और एक ही जगह पे जो है वो अपना एग्रीकल्चर करे, ठीक है। अब ये जो है चाह करते थे ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ब्रिटिशर्स सही तो बोल रहे थे, वो एक ही जगह पे उनको जो इधर से उधर जाना पड़ता है, इससे अच्छा वो एक ही जगह पे जो कल्टीवेशन वो जो करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर जो यहाँ पे अपना फ़ायदा देख के बोल रहे थे, ठीक है। और ऐसे भी आके ऐसे झूम कल्टीवेटर्स करते तो उनको जो इसका जो कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आखिर एक ही जगह पे आखिर वो जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो कुछ दिनों बाद जो वो लैंड है उसका जो सॉइल है वो लेस फर्टाइल हो जाएगा। अगर उसके बाद भी अगर वो क्रॉप ग्रो करते हैं तो क्रॉप जो है ठीक से ग्रो नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये सब वो करता था। लेकिन ब्रिटिशर्स तब भी ये चाहते थे कि जो झूम कल्टीवेटर्स है, जिन्हें हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स भी कहते हैं, ये एक जगह पर जो सेटल्ड हो जाए, ठीक है। तो ये जो है ब्रिटिशर्स चाह करती थी। अब ब्रिटिशर्स ये क्यों चाहते थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है इनका स्वार्थ है, ठीक है। ये जो है अपने यहाँ पे जो इनको प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए जो ये कहा करते थे। अब इनको जो प्रॉफिट क्यों कैसे हो रहा है, तो देखिए झूम कल्टीवेटर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव किया करते थे। इससे क्या होता था कि जो ब्रिटिशर्स है वो जो इनको ठीक से कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पाते थे, ठीक है। लेकिन अगर वो एक जगह पे सेटल्ड हो जाते झूम कल्टीवेटर्स, तो फिर वो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर पाते कि इनको जो आसानी से इनके ऊपर इनको जो कंट्रोल कर पाते और इनको जो एडमिनिस्ट्रेट कर पाते, ठीक है। ये तो रीज़न था ही, साथ में ये भी रीज़न था कि उस टाइम पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्होंने क्या लेके आ गए थे, वो जो लैंड सेटलमेंट लेके आ गई थी, ठीक है, जिसे हम लोग जो परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट को भी जो है हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जो है डिटेलिंग जो है जाना है, ठीक है। डिटेलिंग में जो है हमने इसके ऊपर जो है डिस्कशन किया है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो परमानेंट सेटलमेंट जो है उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई थी, ठीक है। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि आखिर झूम कल्टीवेटर्स एक ही जगह पे आखिर सेटल हो जाए, तो एक तो हम उनको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, आसानी से जो है उनके ऊपर जो है एडमिनिस्टर कर पाते हैं, ठीक है। और साथ में जो है हम लोग जो है उनसे टैक्स भी कलेक्ट कर पाएंगे। अगर वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अब जो है वो उन्होंने फिक्स कर दिया था कि हाँ कोई भी एक विलेज है तो उनको जो पता था कि हाँ इस विलेज से जो है कितना टैक्स आएगा, ठीक है। तो ये इनको जो ब्रिटिशर्स को पता था। लेकिन आखिर वही कि कुछ ट्राइबल ग्रुप एक जगह से दूसरी जगह पे मूव किया करते थे, तो फिर ब्रिटिशर्स जो है इनको पता नहीं चल पाता था कि किस विलेज से जो है कितना जो है रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो उनका भी स्वार्थ था और साथ में जो वो ज़्यादा से ज़्यादा भी टैक्स कलेक्ट कर सकती थी ब्रिटिशर्स झूम कल्टीवेटर्स थे, ठीक है। तो ये सब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे अपना प्रॉफिट देख के इन्होंने जो है क्या सोचा कि झूम कल्टीवेटर्स जो है, ठीक है, इनको हम क्या करेंगे एक ही जगह पे जो सेटल करवा देंगे, ठीक है। तो फिर जो झूम कल्टीवेटर्स को इन्होंने जो है प्रेस्टाइज किया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ये जो प्लान था ब्रिटिशर्स का, ठीक है, कि हम लोग जो है क्या करेंगे कि जो झूम कल्टीवेटर्स है उनको जो परमानेंट सेटल कर देंगे और वो जो है अपना पीजेंट्स बन जाएंगे और वो जो है सेटल्ड वे में जो है वो एग्रीकल्चर करेंगे, ठीक है। तो ये जो इनका प्लान था, ठीक है, सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो जो कुछ हद तक इन्होंने जो ये सक्सेसफुल भी हो गए थे, ठीक है। तो अब देखिए अब हुआ क्या कि जब इन्होंने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया कि जो झूम कल्टीवेटर्स थे उनको जो है उन्होंने सेटल्ड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो सेटल्ड तो कर दिया, ठीक है, और साथ में उन्होंने उनसे जो कल्टीवेशन भी कराना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन अब जो वो जो एक ही जगह पे सेटल्ड हो गए जब वो कल्टीवेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसे रीजन्स थे जहाँ पे जो है उनको वाटर सप्लाई नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। इससे वो गया कि उनका जो लैंड है वो क्या हुआ कि ड्राई होने लगा, यानी
यानी कि सूखने लगा, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है अलग अलग जगह पे जो है प्रोटेस्ट भी हुआ, ठीक है। अब जब सूख गया जब उनका पूरा लैंड, तो फिर अब कोई भी क्रॉप भी ग्रो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब साथ में क्रॉप्स ग्रो नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऊपर से इन्होंने जो मनी लेंडर से पैसे भी लिए और जो इनको जो टैक्स भी देना है, तो इस तरीके से जो है होने लगा, ठीक है, कि इनको जो टैक्स भी दे रहे हैं, ऊपर से इन्होंने जो लोन भी लिया है, ऊपर से जो इनका जो लैंड है वो जो सूख गया है पूरी तरीके से और कोई भी क्रॉप ग्रो नहीं हो पा रहा। वो आखिर एक जगह से दूसरी जगह पे वो आखिर जा रहे थे, तो अगर एक जगह का जो सॉइल है वो लेस फर्टाइल हो गया तो वो जो दूसरी जगह पर जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे इनको जो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था, ठीक है। और साथ में जो है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना, ठीक है, ये इनका जो एक ट्रेडिशनल कल्चर था, ठीक है, कि ये जो सालों से यही चीज़ करते आ रहे थे, ठीक है। तो अब जो बच्चे थे ये तो यही देखते आ रहे थे शुरू से कि इनके जो पेरेंट्स है वो जो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, लेकिन जब वो खुद बड़े होते हैं कल को, ठीक है, और फिर वो जो एक ही जगह पर सेटल्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इस तरीके से इनका जो ट्रेडिशनल कल्चर है, ठीक है, वो धीरे धीरे जो है ख़त्म होने लगा, ठीक है। तो देखिए हमने जो है जब शुरुआत किया था कि कैसे जो है जो दिकूश थे यानी कि जो आउटसाइडर थे वो कैसे जो है ट्राइबल ग्रुप्स थे उनका जो ट्रेडिशनल कल्चर को जो धीरे धीरे ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो एक तो ट्राइबल चीफ पे जो है इनका इम्पैक्ट पड़ा। तो अब मान लीजिए कि उस टाइम पे कोई छोटा बच्चा था वो देखता था कि हाँ जो ट्राइबल चीफ है उस ट्राइबल ग्रुप में उसके लोग कितनी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कल को खुद बनता है जब ट्राइबल चीफ तो फिर तो वहाँ पे उसका जो ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं हो पा रहा, ठीक है। और साथ में जो ब्रिटिशर्स का उसका जो उसको कमांड मानना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उनका जो पहले से जो ट्रेडिशनल कल्चर था वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं, इनका जो झूम कल्टिवेटर्स है उनका जो ट्रेडिशनल कल्चर जो था कि एक जगह से दूसरी जगह पर उनको मूव करना है वो जो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। तो खासकर जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, ठीक है, जो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, तो वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट पड़ा किस पे, झूम कल्टिवेटर्स पे, ठीक है। तो इस तरीके से जो इम्पैक्ट पड़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि ब्रिटिश रूल का जो फॉरेस्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। ब्रिटिश रूल जो है फॉरेस्ट पे जो है उन्होंने कैसे कैसे लॉ लेके आए, तो ये जो है हम जानने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ ये जो हम लोग का वीडियो है ये कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।